स्वागत है आपका आकाशी एकेडमी में। मैं अनुरोध आकाशी आप लोगों की सेवा में मैं उपस्थित हूँ। चलिए आज जो बात करनी है वह है क्या ना, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद। शब्द के भेद। तो दोस्तों आज हमको क्या है ना, बात करनी है उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद के बारे में, ठीक है ना। चलिए दोस्तों आज हम लोग पता करें कि ये उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने प्रकार है, कितने भेद है ना। तो चलिए आज बात करते हैं उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद। तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद जो है ना दोस्तों चार है। कितने हैं दोस्तों? चार है। तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। मुख्य रूप से क्या हो गया दोस्तों? चार हो गए। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के मुख्य रूप से चार भेद होते हैं। कितने होते हैं दोस्तों? चार भेद होते हैं। मैंने क्या बताया दोस्तों? चार भेद होते हैं। तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। तो आइए बात करनी है आपको जो है ना शब्द के भेद जो है ना उत्पत्ति के आधार से चार होते हैं। तो एक एक कर बात करते हैं। आपको तत्सम किसे कहते हैं, ये तत्सम क्या है, तद्भव क्या है, देशज क्या है, विदेशज क्या है, चलिए इससे चर्चा करते हैं। तो वैसे शब्द दोस्तों, मैं क्या बोल रहा हूं, वैसे शब्द जो संस्कृत के मूल हो। क्या हो दोस्तों? जो संस्कृत के मूल हो उसे क्या कहेंगे? तत्सम कहेंगे। अर्थात संस्कृत के मूल शब्द को क्या कहते हैं? तो तत्सम कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? संस्कृत के मूल शब्दों को तत्सम शब्द कहते हैं। वह क्या हो सकता है? जैसे मैंने कहा यहां पर पुष्प, आम्र, भ्रमर, अग्नि आदि। ये सब क्या है? ये क्या है दोस्तों? तो ये संस्कृत का मूल शब्द है। क्या है दोस्तों? संस्कृत का मूल शब्द है। इसे ही हम क्या कहते हैं? तो तत्सम कहते हैं। क्या कहते हैं? तत्सम शब्द कहते हैं दोस्तों। तो संस्कृत के मूल शब्द को मैंने क्या कह दिया? तत्सम। अब दूसरा बात क्या रही दोस्तों? दूसरा में क्या है? दूसरा में आपको बताया थी तद्भव। तद्भव, अब ये तद्भव किसे कहते हैं? तो दोस्तों बता दूं कि ये तद्भव क्या है। तो संस्कृत के बिगड़े रूप को क्या कहते हैं? संस्कृत के बिगड़े रूप को तद्भव कहते हैं। यानी जो संस्कृत के रूप है वह बदल जाती है, तो उस रूप को हम क्या कहते हैं दोस्तों? तो तद्भव कहती है। वह कौन सा शब्द है, कैसे बदल जाती है, जरा देखेंगे। जैसे ये पुष्प था तो इसे फूल लिख सकते हैं, और ये आम्र था, आम हो सकती है, ये आम्र है, आम हो जाएगी। भ्रमर है मतलब भंवरा, यानी जो फूलों पर क्या है ना मंडराता फिरता है, भंवरा, वही भंवरा। अग्नि मतलब आग आदि। यानी बहुत सारे जो है ना जो शब्द है क्या हो सकते हैं ना, तत्सम हो सकते हैं। बहुत सारे तत्सम क्या ना तद्भव हो सकते हैं। तो दोस्तों मैंने आपको बता दिया यहाँ पर संस्कृत के मूल शब्द को तत्सम कहते हैं, और संस्कृत के बिगड़े हुए रूप को तद्भव कहते हैं। जैसे कि पुष्प जो है, पुष्प को हम हिंदी में फूल कह सकते हैं, आम्र को हम हिंदी में आम कह सकते हैं, भ्रमर को हिंदी में भंवरा कह सकते हैं, अग्नि को हिंदी में आग कह सकते हैं। और ये शब्द पूरा का पूरा क्या है? संस्कृत शब्द है। क्या शब्द है दोस्तों? संस्कृत शब्द है। तो आपको बता दूं कि ये जो है ना तत्सम हो गया, तद्भव हो गया। अब बाकी रहा कौन कौन, जरा देखेंगे। तो बाकी आपका पॉइंट जो है, बिंदु है, वह क्या है? तीसरा था आपका यानी देशज। क्या था?
देशज। क्या था? देशज। तो ये देशज क्या होता है? तो दोस्तों अपने ही क्षेत्र में, अपने ही देश में उत्पन्न होने वाले शब्द को ही देशज कहते हैं। क्या कहूं दोस्तों? तो अपने ही देश में उत्पन्न होने वाले शब्द को, अपने ही देश में बोले जाने वाली शब्द को ही क्या कहते हैं? तो देशज कहते हैं। जैसे मैंने लिख दिया यहां पर, क्या है ना, मैंने लिख दिया यहां पर गमछा। गमछा दोस्तों को तो ये क्या है ना, समान बोलचाल में इसको प्रयोग करते हैं लोग अपने क्षेत्रीय भाषा में। गमछा, लोटा, क्या हो गया? लोटा ना, इसको पगड़ी भी कहते हैं। पगड़ी, क्या कहते हैं? पगड़ी। इसको क्या कह सकते हैं? पगड़ी ना। तो ये सब क्या है? समान भाषा है, देश की भाषा है। लोटा कह दिए, पगड़ी कह दिए, गामछा कह दिए ना, खटिया कह दिए या खाट कह दिए, खटिया ना, और सब चीज है। लोटा हो गया, लोटा तो लिख ही दिए है दोस्तों ना। थाली मैंने लिख दिया। तो ये क्या हो गया? ये अपने देश में जो है ना, ऐसे समान क्षेत्र में इसको बोले जाते हैं। तो ये क्या है ना, देश में ही उत्पन्न हुआ है, अपने ही देश में उत्पन्न हुआ है। समान भाषा में समान रूप से इसे प्रयोग करते हैं, बोलचाल में प्रयोग करते हैं दोस्तों। तो ये क्या हो गया दोस्तों? देशज शब्द हो गया। कौन सा शब्द हो गया? देशज शब्द। तो इसको डिफाइन करेंगे, परिभाषा लिखेंगे तो कैसे लिख सकते हैं? वैसे शब्द जो अपने ही देश में उत्पन्न हुआ हो उसे देशज कहते हैं। वैसे शब्द जो अपने देश में उत्पन्न हुआ हो उसे क्या कहते हैं? तो देशज शब्द कहते हैं। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। चौथी बिंदु कौन सा बिंदु है? चलिए, तो चौथा आपका बिंदु था तो वो क्या था? विदेशज। विदेशज क्या दोस्तों? विदेशज। ये क्या है दोस्तों? आपको इसी में इसका परिभाषा है, इसका डिफाइन कर सकते हैं देखकर। विदेशज यानी अपने देश से अलग को क्या कहेंगे? विदेशज। अपने देश में न उत्पन्न होकर, यानी विदेश से उत्पन्न हुआ हो और अपने देश में प्रयुक्त हो जाए, उस शब्द को क्या कहेंगे? विदेशज। अपने देश में वह उत्पन्न नहीं हुआ है, दूसरे देश में उत्पन्न हुआ है और समान अर्थ में या कहीं बोलचाल में उसका प्रयुक्त हम लोग कर रहे हैं, तो उस शब्द को क्या कहेंगे? तो विदेशज कहेंगे। जैसे भी क्या हो गया दोस्तों, यहां पर मैंने लिख दिया, मैंने क्या लिख दिया? मैंने लिख दिया डॉक्टर ना, क्या लिख दिया? डॉक्टर। अब लिख देते हैं पोस्टमैन। क्या लिख देते हैं? पोस्टमैन। ये क्या है? पोस्टमैन। लिख देते हैं दोस्तों इंजीनियर। इंजीनियर, इंजीनियर। तो ये दोस्तों क्या हो गया? आपका जो है जितना भी है स्टेशन, बहुत सारा है शब्द जो है ना, आपको ऐसा मिलेगा ना। तो ये जो है ना विदेश से उत्पन्न हुआ है और इसको जो है ना हम प्रयुक्त कर रहे हैं तो अपने देश में कर रहे हैं। ये समान बोलचाल में हम कर लेते हैं इसका प्रयोग, लेकिन अपने यहाँ न उत्पन्न होकर ये दूसरी जगह विदेश में उत्पन्न हुआ है, इसलिए इसको क्या कहते हैं दोस्तों? तो विदेशज कहते हैं। यही क्या है ना आपका अंतर है देशज और विदेशज में, कि देश में जो उत्पन्न हुआ है, क्षेत्र में जो बोलते हैं, क्षेत्र में जो बोलते हैं तो उसे देशज कहेंगे, और ये विदेश से उत्पन्न होकर भी अपने क्षेत्र में बोलते हैं तो इसे क्या कहेंगे दोस्तों? विदेशज कहेंगे। तो यहां तक आपको पूरा समझ में आ गया होगा कि आपको समझ में क्या नहीं आया होगा? क्या नहीं आया होगा दोस्तों? नहीं आया होगा तो आप कमेंट में लिख सकते हैं कि ये शब्द हमको समझ में नहीं आई, तो मैं उसे बताने की कोशिश करूंगा। चलिए यहाँ पर क्या है ना, आपको चार जो है उत्पत्ति के आधार पर भेद था,
मुख्य रूप से, और उसी मैंने बता दिया दोस्तों। एक और इसमें जो है ना उत्पत्ति के आधार पर हो जाती है, जिसको मैंने इसमें नहीं जोड़ा। मुख्य रूप से उत्पत्ति के आधार पर ना 4 ही होते हैं, लेकिन एक और बताते हैं आपको, वह क्या हो सकता है इसमें उत्पत्ति के आधार में, तो वह हो जाता है वर्णशंकर। क्या होता है? वर्णशंकर। क्या होता है दोस्तों? वर्णशंकर। जैसे इसमें क्या होता है, यह कैसे वर्णशंकर बन गया ना, तो इसका अर्थ ये होता है कि वर्ण जो है ना वह संकरण किया गया है, जोड़ा गया है ना। कुछ शब्द होते हैं जो जुड़ गया है और उसको हमने वर्ण संकर बना दिया ना। तो वह कौन सा शब्द है जिसको वर्ण संकर कहेंगे, क्यों कहेंगे? तो इसका मतलब होता है, अर्थ होता है, इसका परिभाषा डिफाइन करना होगा तो क्या कर सकते हैं, कैसे कह सकते हैं? वैसा शब्द जिसमें 2 भाषाओं के मिलने से वह बना हो उसे वर्ण संकर कहते हैं। क्या दोस्तों मैंने क्या कहा? वैसा शब्द जो 2 भाषा से मिलकर बना हो उसे हम वर्ण संकर कहेंगे। कौन सा भाषा को हम वर्ण संकर कह सकते हैं, जरा देखेंगे। तो यहां पर अगर हम रेलगाड़ी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? रेलगाड़ी। क्या लिख दिए दोस्तों? रेलगाड़ी। तो यहां पर जरा देखेंगे, रेल है और गाड़ी है। क्या दोस्तों? रेल है और गाड़ी है। रेल है दूसरा भाषा है, गाड़ी है जो दूसरा भाषा है। यहां पर लिख सकते हैं दोस्तों, क्या लिख सकते हैं? बैलगाड़ी। क्या लिख सकते हैं दोस्तों? बैलगाड़ी। तो यहाँ बैल और गाड़ी भी 2 भाषा है। तो यहाँ पर 2 भाषा जो है प्रयुक्त तो हो चुका है। तो मैं क्या बता रहा था कि 2 जो है ना भाषा के मिलने से जो है ना शब्द बनता है उसे क्या कर सकते हैं? तो वर्ण संकर कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? वर्ण संकर कहते हैं। जैसे रेलगाड़ी, रेल प्लस गाड़ी, या बैलगाड़ी, बैल प्लस गाड़ी। मैंने यहाँ कुछ वर्ड लिखी, शब्द लिखी। इमाम बाड़ा, इमाम बाड़ा। इमाम क्या है? इमाम यहाँ हिंदी शब्द है। अरबी क्या है? बड़ा क्या है? अरबी शब्द है। और कमरकोट, कमरकोट में कमर क्या है? हिंदी है। और कोट क्या है? फारसी है। कलईदार, मैंने क्या लिख दिया? कलईदार। तो कलईदार में कलई क्या है? अरबी है। और दार क्या है? फारसी है। तो दोस्तों यहाँ ना 2 शब्द, 2 भाषा से जो शब्द बना है उसको हम क्या कहते हैं दोस्तों? तो वर्ण संकर कहते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों, मुझे विश्वास है, मुझे बिलीव है कि आपको समझ में आ गया होगा कि इसे वर्ण संकर कह सकते हैं। 2 भाषा के मिलने से जो शब्द बना है उसे क्या कह सकते हैं? तो वर्ण संकर कह सकते हैं। दोस्तों तो आपको बता दूं कि ये क्या उत्पत्ति के आधार से मुख्य रूप से पूछा जाए, मुख्य रूप से उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं, तो आप 4 ही बताएंगे। और कहीं पर अगर 5 जो लिखा होगा, ऑप्शन में लिखा होगा 5 कि शब्द के कितने भेद होते हैं, 4, 2, 3, 5, तो उसमें लगा देंगे 5। आंसर क्या लगा देंगे? 5। अगर 5 नहीं है, 4 है, तो ऑप्शन में क्या डालेंगे दोस्तों? तो 4 ही डालेंगे। चलिए, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? चलिए फिर आगे नेक्स्ट वीडियो